नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम शैडोज को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये शैडोज है क्या? क्योंकि हम बहुत कहें, मतलब मैं तो बहुत कहती हूँ कि शैडो करना चाहिए, शैडोज के साथ काम करना चाहिए, हमें हमारे शैडोज के लिए अवेयर होना चाहिए कि वो है कैसी, क्या है। तो बहुत बार डाउट होता है कि यार ये शैडोज है क्या? क्योंकि जब मैं शुरू में जब मैं सुनती थी ना ये वर्ड की, जब मैं टैरो रीडिंग बहुत सुनती थी पहले, तो जब मैं उनको सुनती थी तो दिमाग में बड़ा ध्यान आता था कि यार ये शैडोज है क्या? मतलब शैडो वर्क करना है, बहुत सुना था। ये शैडोज है क्या? तो अगर पहली चीज देखें, तो अगर हम शैडोज को हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब क्या होता है? परछाई। राइट। परछाई, हमारी परछाई, वो होती है शैडोज। पर सिर्फ ये कह देने से कि शैडोज का मतलब परछाई होता है, इससे क्या क्लियर हो जाता है कि यार ये शैडोज हैं? इसके लिए हमें समझना होगा कि परछाई बनती कैसे है। तो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, किसी लाइट के सोर्स के सामने खड़े हैं, और वहां पर हमारी बॉडी है, राइट? तो हमारी बॉडी जो है उस लाइट के बीच में आ गई, ठीक है? और वो जो लाइट है वो डायरेक्ट पास नहीं हो पाई। तो उतनी उतनी जगह पे जहां जहां पे वो लाइट नहीं जा पाई, वहां पे एक काला काला सा घेरा बन गया। ठीक है, वही तो होती है ना हमारी परछाई। ऐसी ही बनती है परछाई, राइट? कि लाइट आ रही है, क्योंकि अब अंधेरे में नहीं बनती ना, जब वहां पे एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। जब वो लाइट का सोर्स है और ऐसी कोई जगह है, मतलब वहां पे कुछ बीच में कुछ आ गया जिससे वो लाइट पास नहीं हो रही है, तो उसकी शेडोज बन जाएगी, उसकी परछाई बन जाएगी, राइट? वैसे ही जो हमारे शेडोज होते हैं ना, वो हमारी परछाई की तरह होते हैं। अब परछाई हमारी फिजिकल बॉडी की तो नहीं होती, हमारी इमोशनल मेंटल बॉडी की होती है। इसका मतलब ये है कि शैडोज मतलब जो भी चीजें जो हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये वहां पर है, जिन्हें हम एक्नॉलेज नहीं करते, मतलब जिसे हम मानना ही नहीं चाहते कि वो चीज वहां पर है, हम उसे अवॉइड कर देते हैं। वो इमोशंस, वो चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, पर हम उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, या हम सोचते हैं कि यार ये तो खराब चीज है, तो हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हम तो सिर्फ लाइट लाइट, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कहता है, राइट, कि हमें तो लाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, डार्कनेस बुरी चीज होती है, हमें डार्कनेस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसी डार्कनेस को ऐसा विलेन बना देते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि यार उसमें भी कुछ होगा, तो हम उसको देखने की कोशिश ही नहीं करते। पर और धीरे धीरे वो डार्कनेस इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर मतलब उसके अलावा, डार्कनेस के अलावा और कुछ रहता ही नहीं है, पर फिर भी हम उसको नहीं देखना चाहते। क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि जो वर्ल्ड में जो इतनी सारी चीजें हो रही है ना, हम लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने हमारी शेडोज को कहीं दबा दिया, हमने हमारे फियर्स को कहीं दबा दिया, और उन फियर्स को एक प्रॉपर चैनल, उसको एक प्रॉपर तरीके से बाहर लाने की जगह हम उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और शेडोज क्या होती है ना, जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हो ना, तो वो और उभर कर बाहर आती है। तो शैडोज बेसिकली क्या है? शैडोज वो इमोशंस है, वो चीजें हैं जिनको हम अपने अंदर दबा के रख रहे हैं, जिनको हम शो नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा सा गेट लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया है बीच में, और उस एरिया को हम देखना ही नहीं चाहते। इंग्लिश के वीडियोस में मैंने एक एग्जांपल यूज किया था, जो था कि हमारे घर में कोई जगह होती है, कोई कबर्ड होता है, कोई अलमारी वगैरह होती है, जहाँ पे हमें जो लगता है ना कि यार ये चीज काम में नहीं आएगी, हम उस चीज को वहां पे पटक देते हैं। और उस जगह पे ऐसी चीजें रखते रखते एक पॉइंट आता है जब वो जगह पूरी भर जाती है वहां चीजों से। जैसे कि अगर आप रिलेट कर सको कि सीढ़ी का नीचे का जो भाग होता है ना, वहां पर हम ढेर सारी चीजें भरते जाते हैं। लाइक मेरे घर में बहुत होता था, तो हम लोग क्या होता था कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि कोई वो टूट गया, जैसे समझ लो कि कुप्पी टूट गई, राइट? फिर मतलब कि जिसमें पानी भरते ना, वो टूट गया, तो उसको हमने उसके नीचे रख दिया, स्टेयर्स के नीचे रख दिया कि कचरा, मतलब वो हटाने वाला आएगा तो उसको दे देंगे, ठीक है? तो उसके नीचे रख दिया। फिर ऐसे दूसरे दिन कुछ और है तो उसको भी वहां पे रख दिया। फिर ऐसे करते 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 क्या होता है कि वहां पे चीजें भरती जाती है। और
क्या होता है, यूजली हम दिवाली पे सफाई करते हैं, पर समझ लो कि दिवाली मतलब 1 साल आता है, राइट? तो तब तक क्या होता है, वहाँ पे चीजें रखी रहती हैं, रखी रहती हैं, रखी रहती हैं, और अगर हमने साल भर वहाँ पे सफाई नहीं की तो वहाँ पे खुद गंदगी हो जाती है, वहाँ पे जाले भी पड़ने लग जाते हैं, कीड़े होने लगते हैं, नहीं? तो वैसे ही क्या होता है ना कि हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो हम हमारे अंदर दबा के रखते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा फील करना नहीं चाहिए, हमें वैसा फील करना नहीं चाहिए, और हम उस चीजों को अपने अंदर दबा दबा के रखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यार देखेंगे, या फिर ये तो काम की नहीं है, इसको तो बस दबा के रख दो, इसको रख दो कहीं पर भी, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो एक टाइम क्या होता है ना कि अगर वो जैसे जो सीढ़ी है उसके नीचे अगर हमने कचरा रख के रखा है, राइट, जो बेचने का भी सामान है उसको रख के रखा है, वहां पे जाले होंगे, गंदगी होगी, कचरा होगा, ठीक है? एक टाइम के बाद वो कचरा बाहर भी आएगा ना, बाहर तो आएगा ना, बाहर भी दिखने लग जाएगा। धीरे धीरे वो मकड़ियां अपना रास्ता बाहर बनाएंगी, दूसरे रूम में या फिर बाहर की दीवार पे बनाएंगी, होगा ना ऐसा? तो क्या होता है कि जब ये जो हमारी शेडोज होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, जब इनको दबा के रखते हैं, हम इसको एक रूम में जैसे पटक दिया और उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है कि वो अपने आप को मतलब बाहर आने लगती है। और वो बाहर कैसे आती है? वो बाहर आती है हमारे गुस्से में, जेलसी में, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके से हमारी शेडोज हमको बताने की कोशिश करती है कि देखो यहाँ पे कचरा है, तुम्हारे अंदर तुमने इतना कचरा भर रखा है, इसको एक प्रॉपर चैनल दो, अदरवाइज ये कैसे निकलेगा? हमारे गुस्से में, हमारे फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, सुसाइडल, सुसाइडल डिप्रेशन, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट। तो ये सब जो चीजें होती है ना, हमारी शेडोज, ये सब इस तरह से आने लगती है, और फिर जब ये इस तरह से शो करती है ना, तो हम और सोचने लगते हैं कि यार शेडोज तो बड़ी बुरी चीज है, इसका तो कभी देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यार देखो तो ये कैसे है। गुस्सा किसको करना अच्छा लगता है? गुस्सा किसको किसी से जेलस होना अच्छा लगता है? और जब हम दूसरों से सुनते हैं ना कि यार सोसाइटी की एक वो होती इमेज होती कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको किसी से जलन नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको वैसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, इस चीज में हम सोचते हैं कि जब वो शेडोज शो करती है ना गुस्से के फॉर्म में, तो हम सोचते हैं कि यार, या तो हम सोचते हैं कि हम ही सबसे बेकार इंसान है, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि यार मैं इतना बुरा क्यों हूँ। या फिर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार भाड़ में जान दो, पूरी दुनिया तो ऐसी है तो हम भी ऐसी हैं, क्योंकि सबके तो शेडोज दबे हुए हैं ना, तो सबके शेडोज किसी ना किसी रूप में बाहर निकलते हैं। सबके शेडोज निकलते हैं गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन के रूप में। तो हम सोचते हैं कि यार गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन तो पूरी दुनिया कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? हम उसको नॉर्मलाइज करने लगते हैं कि यार ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, नॉर्मल चीज। और हम सोचते हैं, अगर आप सोचो, अगर उस एग्जाम्पल पे वापस जाए, तो क्या ऐसे किसी जगह को कचरा भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना, और उसको साफ नहीं करना, क्या ये नॉर्मल है? अगर एज एन सोसाइटी सबके घर में अगर ऐसी कोई जगह है जिसे वो साफ नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे वो कचरा भर के रख रहे हैं, तो क्या हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि ये चीज नॉर्मल है, सबके घर में होता है तो हमारे घर में भी है? नहीं ना। किसी के घर में गंदगी है तो आप सोचोगे कि इसके घर में तो गंदगी है तो साफ नहीं करता, पर मैं तो अपने घर में साफ सफाई रखूंगा, राइट? पर ऐसा हम शेडोज के लिए क्यों नहीं सोचते? ऐसा हमारे इमोशंस के लिए क्यों नहीं सोचते कि ये इमोशंस जो है मैंने अपने अंदर दबा के रखे हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको बाहर निकालूं, एक प्रॉपर चैनल दूं। मतलब ऐसा नहीं कि गुस्सा करूं, एक प्रॉपर चैनल दूं उसको। पूरी दुनिया लड़ रही है, पूरी दुनिया गुस्से में है, इसका मतलब ये थोड़ी कि गुस्सा और लड़ाई नॉर्मल है। मैं हमेशा सुनती रहती हूँ सबसे कि अगर आपको वर्ल्ड में जीना है तो लाइफ ही ऐसी है, दुनिया ही ऐसी है कि आपको लड़ना पड़ेगा, आप लड़े बिना नहीं रह सकते। तो हमने एक तरह से लड़ाई को, गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को नॉर्मलाइज कर दिया कि पूरी दुनिया ही ऐसी चलती है तो हमें भी ऐसे चलना है। पर एक्चुअली वो चेंज आएगा कहाँ से? तो उस चेंज को लाने के लिए हमारी बेस्ट मेथड है शैडोज, जो हमें हेल्प करती है उन शैडोज को, उन इमोशंस को पता करने में कि आखिर ये आ क्या रहा है। जो जाला बन रहा है ना हमारे दूसरे घरों में, दूसरे रूम्स में जो आ रहा है ना, उसको सोर्स तक जाने की कोशिश करते हैं हम शैडोज वर्क से, और जानने की कोशिश करते हैं कि अरे ये तो मैंने सीढ़ी के नीचे जो कचरा रख के रखा था, ये जो पुरानी चीजें रख के रखी थी, मुझे लगा किसी दिन काम आएगी, या मैं बेचने वाला था पर ताले वाला नहीं आया, तो ये जो पूरा जो गंदगी जो आ रही है ना, ये जाले जो बन रहे हैं ना दूसरी जगह, ये यहाँ से आ रही है। शैडो वर्क हमें हेल्प करता है
उस सोर्स को पता लगाने में, उस चीज को पता लगाने में कि अच्छा ये प्रॉब्लम की वजह है। क्योंकि रूम को साफ कर देने से, बाहर बाहर से साफ कर लेने से वो चीज खत्म नहीं होगी। अगर कोई बहुत गंदी रूम, एक रूम मतलब स्टोर रूम मान लो, अगर वो बहुत गंदा है तो पास वाले रूम को सिर्फ वहां पे झाले हो रहे हैं, उसको साफ करते रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि थोड़े दिन बाद फिर वापस वहां पे आ जाएंगे। जरूरत है कि जहां से वो सोर्स है, जहां से वो चीजें आ रही हैं, उस चीज को साफ करने की, उस सीढ़ी के नीचे वाली जगह जहां पे आपने वो सब अटाला भर रखा है, उसको साफ करने की, उसको बेच देने की, उसको सही से रखने की। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कोई जगह रखना घर में गलत है जहाँ पे हम ऐसी चीजें रख रहे हैं जो हमको लगता है कभी यूज में आएगी। पर जरूरत है उनको देखते रहने की, जरूरत है उनके पास जाने की। दिवाली में हम करते ना साफ सफाई घर की, शैडो वर्क को दिवाली की तरह, साफ सफाई की तरह है कि लाइट आने वाली है तो हम हमारे घर को साफ कर रहे हैं, अपने आप को साफ कर लेते हैं शैडो वर्क करके, ताकि ये जो गुस्सा, ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये सब जो वर्ल्ड में जो हो रहा है ना, इसको एक सही चैनल मिल सके। अंदर के इमोशंस अगर अंदर ही वो ना कोतूहल बना बचा हुआ है तो बाहर शांति नहीं आ सकती। तो उसके लिए पहले जानना होगा कि यार वो कोतूहल का कारण क्या है, और वो चीज हमें शैडोज हेल्प करेंगी। शैडोज मतलब हमारे दबे हुए इमोशंस को निकालना, पता करना मैं ये क्या फील कर रही हूँ, क्यों फील कर रही हूँ, ये आ कहाँ से रहा है और मैं इसको कैसे प्रॉपरली चैनल कर सकती हूँ। और शैडोज की एक बहुत प्यारी सी बात है, अगर आप उसके साथ काम करोगे ना, वो आपको खुद बताएगी कि मेरे से अच्छे से काम कैसे करवा सकते हो, क्योंकि बहुत खूबसूरत चीज है वो। आपको बस उसको देखना होता है, आपको बस उसको बताना होता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, मैं इस चीज को अच्छी एक प्रॉपर चैनल देना चाहती हूँ इस चीज को। मैं अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई से, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से नहीं जीना चाहती। और ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन सोचा और दूसरे दिन सब ठीक हो गया, राइट? टाइम लगता है, बट हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, राइट? सो यस, मैं बस यही शैडोज के बारे में, मतलब उम्मीद करती हूँ आपको शैडोज की डेफिनेशन समझ में आई होगी। शैडोज है क्या, उसके साथ काम क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे बनते हैं, आपको ये सब समझ में आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपसे नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।